अमेरिका ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों की जो सूरत हाल पैदा हो गई है, यानी कि रोज़ाना उसमें जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर हमारे मुल्क में डेली फ्यूल प्राइसिंग मेकनिज़म मुतारिफ़ करवाया है, यानी कि जो तेल की कीमतें हैं उनका तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है, इसको समझे बगैर इस पर तनकीद भी की जा रही है, इसकी हमायत भी की जा रही है। इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, आवाम को इसमें फ़ायदा क्या हो सकता है, इसमें नुकसान क्या हो सकता है, और अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि तेल की कीमतों के हवाले से आवाम को रिलीफ मिले तो उसको क्या करना चाहिए, क्या मैकेनिज़्म इख्तियार करना चाहिए, डी रेगुलेट करने के हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आइए हम इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ, और हमेशा की तरह फैक्ट्स पर बात करेंगे, मंतक पे बात करेंगे और हक़ाइक़ जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक बात करेंगे। ये बात तो दुरुस्त है कि जो अमेरिका और ईरान की जंग है इसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में, डीज़ल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। जैसे ही जंग शुरू होती है कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, मुआहदा होता है, कोई अमन की राह निकलने की सूरत होती है तो कीमतें बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ जाती हैं। लेकिन हम देखते ही हैं कि हमें और शिकवा भी होता है हमें कि हुकूमत जब कीमत ज़्यादा हो रही होती है तो वो फौरी तौर पर कीमत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब कीमतें कम हो रही होती हैं तो कीमत उस तरह जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो हम जमा तफरीक करके बैठे हुए होते हैं, उसके मुताबिक कम नहीं होती। तो इसके साथ ही हुकूमत को एक और भी चीज़ का सामना होता है कि तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म की सतह पर, ईवान वज़ीर आज़म तक वहाँ पर मंजूरी के लिए जाती हैं, उसमें भी एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आ जाता है। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि इसको डी रेगुलेट कर दिया जाए, यानी अब फ़ैसले जो होंगे वो ओगरा करेगा, पिछले 7 दिनों की औसत कीमत निकाली जाएगी, उस औसत कीमत के ऊपर अगले दिन के लिए एक रेट तय कर दिया जाएगा, फिर उसको अगले दिन फिर तब्दील कर दिया जाएगा। क्योंकि कीमतें तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं तो हुकूमत इस शिकवे को दूर करना चाहती है कि जो फ़ायदा पहुंचता है आवाम को या पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। अब हुकूमत का दावा ये है कि इसका जो फौरी रिलीफ़ है, या इसमें वैसे तो फौरी तकलीफ़ भी जो है वो पहले भी पहुंचती थी, अब भी फौरी इजाफ़ा जो है, फौरी इजाफ़ा अपनी जगह पर होगा, लेकिन इसके साथ ही दावा ये किया जा रहा है कि जो कीमतों में कमी होगी, जो फौरी रिलीफ़ होगा वो भी फौरी तौर पर मिल जाएगा। इस चीज़ के कई फ़ायदे भी हैं, वो फ़ायदे मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जो अवामी परेशानी है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अवाम को परेशानी ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो कीमतें आएंगी तो मसलसल कुछ दिन कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो हुकूमत को भी पता चलेगा और अवाम भी जो है इस पर चीखेंगे कि पेट्रोल मसलसल महंगा होता चला जा रहा है, यानी कि रोज़ की बुनियाद पर होगा तो रोज़ की बुनियाद पर एक रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा हुकूमत को। सोशल मीडिया पे ये हुकूमत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और जो भी आपको ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो पेट्रोल बढ़ेगा तो वो हुकूमत को माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो वहाँ पर अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हुकूमत की उस तरह तारीफ़ नहीं हो सकेगी और उसको एक एप्रिसिएशन नहीं मिल सकेगी, ये भी अपनी जगह पर रखना चाहिए। लेकिन जो अवामी परेशानी ये है कि एक तो खैर आवाम को नफसियाती तौर पे तैयार रहना होगा कि जनाब आज क्या कीमत है, पता करता रहना पड़ेगा कि आज क्या कीमत है, कल क्या कीमत थी, आज क्या हो गई, ये जमा तफरीक चलती रहेगी। लेकिन दूसरा इसमें जो असल मसला पैदा होगा वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कारोबारी पेट्रोल की कीमतों की बुनियाद पे करते हैं, वो गुड्स फॉरवर्डिंग का कारोबार हो, वो मुख्तलिफ़ बसों के, ट्रकों के किराए हों, पैसेंजर्स का इशू हो, तो वो भी इशू इसमें आता चला जाएगा, वो लोग परेशान होंगे। तीसरा जो इसमें इशू एक पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके लिए इन्वेंट्री को बरकरार रखना, यानी कि कितना पेट्रोल आया, उसमें कितनी सप्लाई थी, उस सप्लाई के ऊपर कितनी कमीशन बनती है, उसमें हर रोज़ उनको जो है एक नया हिसाब किताब नई कीमत पर करना पड़ेगा। यानी उनके लिए एक इंतज़ामी अखराजात बढ़ जाएंगे, मुश्किल बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। ये चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही अगला जो एक बहुत ही चौथा नुक्ता है उसको भी ज़रा जहन में रखिएगा कि हुकूमत जब रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों को तब्दील या ओगरा करेगी तो इसको डिप्टी कमिश्नर्स कितनी अहलियत रखते हैं कि वो दूर दराज के इलाकों में जब कीमत कम हो तो उस कीमत पर इम्प्लीमेंट करवा सकें। यानी कि 7 दिन या 15 दिन का तो होता है ना कि उसमें आपके पास एक मार्जिन होता है, पता चल जाता है और पेट्रोल पंप जो है फॉलो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप
सिर्फ 24 घंटे में तब्दील कर रहे हैं, तो क्या डिप्टी कमिश्नर्स वो अहलियत सलाहियत रखते हैं कि वो इस पर नज़र रख सकें? उनकी टीम्स जो हैं ज़िले इंतज़ामिया की जो हैं वो कर सकती हैं। मुझे इसलिए भी कहना है कि हम ख़ास तौर पे जब ओगरा के तहत ही आता है LPG का मामला, अब वो 309 310 रुपये कीमत मुकर्रर हो जाती है, वो 400 450 रुपये किलो बिकती चली जाती है। ये डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं ये उसका नोटिस नहीं लेते। हुकूमत को भी चाहिए इनको हिदायत करे और इस पे जो है बड़ा एक इशू बन जाता है। इसी तरह आप गोश्त की कीमत को देख लें, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सब्जियों की कीमत को देख लें, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो क्या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके तहत ये आते हैं, क्या इस चीज़ को यकीनी बना सकेगी कि हर रोज़ जो कीमतें तब्दील हो रही हैं उनको सही तौर पर इम्प्लीमेंट करवा सके, ख़ास तौर पे जब कीमत कम हो तो वो कम करवा सके। दूसरी तरफ जब हम हुकूमत से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो इसके कई फ़ायदे भी बताते हैं। जैसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हुकूमत इसको डीरेगुलेट करने जा रही है। कहा जा रहा है कि अब ये ओगरा फैसले करेगा, 7 दिन की औसत होगी। ओगरा की वेबसाइट के ऊपर कितनी जो है लागत आ रही है, कितने इसमें टैक्सेस हैं, किसमें क्या इसमें कमीशन है डीलर्स की, इसमें ऑयल कंपनीज़ का प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें जो उस पर मेंशन होंगी, तो इसके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो हुकूमत इसको डीरेगुलेट कर रही है। लेकिन इसमें मुझे कहना है कि अगर आपने डीरेगुलेट करना है तो फिर हुकूमत अपने टैक्सेस को फिक्स करे, बताए कि हाँ जी हमारे इतने % या इतने रुपए में इतने टैक्स होंगे, और तमाम कंपनियों को कहे कि आप ओपन कंपटीशन में आ जाएं। जैसे कि बाहर की दुनिया में कई ममालिक में ये सिस्टम चलता है। तो उसको आप अगर देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जितनी भी हैं या जो इंपोर्ट करती हैं, वो तमाम कंपनियां जो हैं अपने अपने रेट लेकर आएँ, फिर कंपटीशन में आएँ। फिर जिस तरह पाकिस्तान में मोबाइल कंपनियां अपने प्राइसेस और अपने पैकेजेस देती हैं उसके मुताबिक ले आएँ, क्योंकि उसके नतीजे में पाकिस्तान में मोबाइल बहुत सस्ता हुआ, मोबाइल के पैकेजेस बाकी दुनिया के मुकाबले में सस्ते हुए फ़ायदा हुआ। और अभी मैं जो ये तजवीज़ दे रहा हूँ उसकी बुनियाद एक सऊदी कंपनी है अरामको, पाकिस्तान में आ चुकी हुई है। उसने जनूबी एशिया के लिए कोई $11 फ़ी बैरल, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के लिए मुख्तलिफ़ कमी उसने की है। और कहा जा रहा है कि ये पिछले कई अशरों की सबसे बड़ी कमी है जो कि पेट्रोल की कीमत में एक कंपनी की तरफ से या सऊदी कंपनी की तरफ से की गई है। अब अगर अरामको जो है $11 फ़ी बैरल अपनी कीमत कम करती है, तो इसके मुकाबले में जो अमेरिका की कंपनियां हैं, जो ईरान की आप कंपनीज लगा लें, या आप बाकी तमाम ममालिक, सऊदी अरब की कंपनीज लगा लें, सऊदी अरब का तो खैर कम हो गया, बाकी मुल्कों की लगा लें, तो वो भी जब कंपटीशन में आएंगी और अरामको जो है वो अगर इसके नतीजे में 10, 20, 30 रुपये पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर कम करता है तो दूसरों को भी तो कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो तजवीज़ ये है कि इसको मुकम्मल तौर पर फिर डीरेगुलेट किया जाए, आधा डीरेगुलेट ना किया जाए, मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये बात ठीक है कि आप इसको प्राइम मिनिस्टर की सतह से कम करके एक इदारा जाती सतह पर ले आए, आप वहाँ पर इसका फ़ैसला करेंगे कि पिछले 7 दिन की एवरेज ये थी और अब इसकी एवरेज के ऊपर कीमत ये होगी। इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये भी हो सकता है कि जब हम ये देखते हैं कि कीमतें कम होती हैं तो वो 7 दिन, पहले 15 दिन था, फिर 7 दिन जो है आपको उसी तरह ही बरकरार रहती हैं। अब जो कीमतें कम होंगी वो फौरी तौर पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। लेकिन सवाल फिर यही है कि हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंट करवा सके। जो डेली का फ़ायदा मिलेगा वो अपनी जगह पर है, अगर नुकसान होगा, कीमत ऊपर जाएगी तो ऊपर भी साथ ही चली जाएगी, पहले भी चली जाती है, ये मैं नहीं कह रहा कि पहले नहीं जाती। लेकिन दूसरा फ़ायदा जो असल इसमें फ़ायदा नज़र आ सकता है वो ये है कि फ़ौरी तौर पर कीमत कम भी होगी और हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट भी करवाए, उसको करवाना भी चाहिए। एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे अभी वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत सारे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, रोज़ की बुनियाद पर कीमतें तय हो रही होंगी, तो फिर आप होल्डिंग्स की तरफ जो है उसकी हौसला शिकनी होगी, क्योंकि पता नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अभी 3 दिन बाद क्या होने वाला है। तो पेट्रोल कम कर दिया, कीमत कम कर दी, फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हौसला शिकनी इससे हो सकती है अगर ये सिस्टम सही तरह से काम करे, इंतज़ामिया सही तरह से काम करे। फिर हुकूमत की तरफ से जो एक बड़ा दावा है वो ये है कि इसके नतीजे में शफाफियत भी आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तमाम चीज़ें प्लस माइनस आप कर सकते हैं, ओगरा की वेबसाइट पे चीज़ें मौजूद हैं। और हुकूमत को ही इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब कभी हुकूमत को प्राइस के फ़र्क की वजह से भारी सब्सिडीज़ देना पड़ती हैं तो वो भी नहीं देना पड़ेंगी। जैसे अभी शुरू में कहा गया कि हुकूमत ने अगरचे पेट्रोल की कीमत ज़्यादा की, लेकिन इसके बावजूद गालबन कोई 100 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी थी जो कि देनी पड़ी,
और इस वक्त भी दी जा रही है, तो हुकूमत जो है कौमी ख़जाने के ऊपर से बोझ भी अपना कम करेगी। लेकिन असल चीज़ यही है कि आप इस सिस्टम को सही तरह से लागू कर सकें। क्या हम अपनी ब्यूरोक्रेसी पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी इंतज़ामी मशीनरी पर इतना एतमाद कर सकते हैं कि वो चीज़ों को सही तरह से चलाए? और मेरे ख़्याल में इसकी बुनियाद रखी जा सकती है। अगर इस वक्त भी ओगरा चाहे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया चाहे, सूबाई हुकूमतें चाहें, सब मिलकर चाहें, तो जो LPG की कीमत है उसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो एक मैसेज दे सकते हैं। अगर LPG की कीमत कंट्रोल नहीं होती, अगर हमसे सब्ज़ियों की कीमतें कंट्रोल नहीं होती, तो इस पर भी शकूक व शुबहात मौजूद रहेंगे कि आप रोज़ की बुनियाद पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे। ख़ास तौर पे बड़े शहरों में बड़े पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पर तो आप देखते रहेंगे, थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, परे चले जाएंगे तो वहाँ पर मसाइल हो सकते हैं। तो ये मजमूई तौर पर सिस्टम है, ये इसके प्लस भी हैं, इसके माइनस भी हैं। हर चीज़ के कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। देखना ये होता है कि आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हुकूमत की गवर्नेंस का इम्तिहान भी आएगा। उसने अपने लिए चैलेंज बढ़ा लिया है, देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। चंद दिनों में मेरा ख्याल है सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए और रेट्स जो हैं स्टेबल होने चाहिए ताकि बिज़नेस चल सके, कारोबार चल सके। जिस तरह के डॉलर को स्टेबल रखा गया बड़े तवील अरसे से, तो उसके नतीजे में एक बेहतरी आई और लोगों को इत्मीनान हुआ। ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स की जब आप बात करते हैं उन पे, या IT के ज़रिए जो बाहर से कमाते हैं उन पर, तो इस पर भी गौर करना होगा। हुकूमत नया सिस्टम लेकर आई है लेकिन उसने अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ा ली है। अल्लाह करे कि इसके नतीजे में जो दावा किया जा रहा है कि फ़ौरी तकलीफ़ तो फ़ौरी पहुंच जाती है, फ़ौरी रिलीफ़ भी फ़ौरी पहुंचेगा, अल्लाह करे ऐसा हो और आवाम को रिलीफ़ मिले।